श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेहि सूक्ति सरोवर। विषय आध्यात्मिक जागरण। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे निकट परमात्मा विराज रहे हैं, किंतु तुम सोए हुए हो। जन्म लेते हो तब सोते हो, मरते हो तब सोते हो, स्वर्ग जाते हो तब सोते हो। तुम सभी अवस्थाओं में सोए रहते हो। जगने के लिए संत कबीर साहब कहते हैं, और इसके लिए कहते हैं कि गुरु के निकट जाकर ज्ञान प्राप्त करो। सुनना, समझना और विचारना जब तक होता रहता है तब तक परमेश्वर याद रहते हैं। सचेतता रहती है, किंतु तुरंत ही उसको भूल जाते हैं और अचेतता आ जाती है। केवल समझने में ही नींद नहीं टूटती। आप अभी जगे हैं, कुछ देर पूर्व सोए थे तो आपको स्वप्न भी हुआ होगा और सुसुप्ति भी हुई होगी, फिर जगे हैं। यह सोना जागना कैसे होता है, इसको समझिए। इस शरीर में आपके रहने का एक केंद्रीय स्थान है। जागृत में एक स्थान में, स्वप्न में दूसरे स्थान में और सुसुप्ति में तीसरे स्थान में होता है। स्थान भेद से ज्ञान भेद होता है। स्वप्न में अचेतता रहती है। अभी जो हम लोग जगे हैं, यह भी संत कबीर साहब के ख्याल से सोना ही है। मेरा जाना हुआ है कि जिस तरह जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के 3 स्थान है, उसी तरह एक चौथी अवस्था और स्थान भी है, जिसमें संसार की ओर से सोया रहता है और अंतर में जगता रहता है। लेकिन यह स्वप्न अवस्था नहीं है। उसमें जो रहता है उसको वह बड़ा विचित्र मालूम पड़ता है। स्वप्न में बाह्य विषय की ओर जैसे मन रहता है, उस समय वैसा नहीं होता। उस समय में वह कुछ आंतरिक रस पाता रहता है, जिसको कह सकते हैं कि ईश्वर संबंधी विशेष वस्तु, जिसको पाते रहने पर ईश्वर की ओर रहता है, विषय की ओर नहीं। उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो जागता है वह ईश्वर की ओर जाता है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, पर मारति प्रपंच वियोगी। मोह मानी अज्ञानता, असत ज्ञान में जब तक रहते हैं तब तक सोए रहते हैं। यह मेरी चीज है, वह उसकी चीज है। यह ज्ञान स्वप्न का ज्ञान है। अनेक प्रकार में जो विविधता देखते हैं, वह शत्रु मित्र का जो ज्ञान होता है, वह मोह निशा में सोते सोते होता है। इसमें जगते हैं कौन? यही जग जामिनी जागहि जोगी, पर मारति प्रपंच वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के ख्याल में योगी जगते हैं। योगी कैसे जगते हैं? तो वे कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभवहि परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। संसार से भागो, लेकिन बाहर संसार में भागकर कहीं जाओ, संसार से बच नहीं सकते। जगो, जगने से मालूम होगा कि किधर रास्ता है, कहाँ से रास्ता आरंभ होता है, कहाँ से रास्ता आरंभ होगा। रास्ता खत्म होने पर परमात्मा का दर्शन होगा। हम लोग रोजमर्रा शरीर के अंदर आते जाते रहते हैं। 3 अवस्थाओं में संत बताते हैं, इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठो, तब जो जगना होगा वह ठीक जगना होगा। अभी जो हम लोग जगे हैं वह स्वप्न है, लेकिन स्वप्न में स्वप्न मालूम नहीं होता। जगने पर मालूम होता है कि स्वप्न था। इसी तरह चौथी अवस्था में जाओ तो यह जगना स्वप्न हो जाएगा। अज्ञानता की नींद में क्या सोते हो? इस नींद से उठो, जागो। साधारण निद्रा की बात नहीं, मोह की नींद में आप सोए हैं। चाहे आप बैठे रहें, चलते रहें, मोह की नींद में है। उठो, भजन करो, मोह छूटेगा। लोग कहेंगे, हम कब सोए हैं, हम तो चलते फिरते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सपने सोया मानवा, खोल देख निज नैन। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। अगर जग जाओ तो कोऊ काहू का है नहीं, यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि समझो कि यह बौद्धिक जगना है, तो बौद्धिक जगना मनन में होता है। मनन स्थिर रहता नहीं है, तब क्या तुम जग सकोगे? जगने में ही
फिर जगने कहते हैं, खोल दिख निज नयन। यह कौन आँख है जिससे तुम भीतर देखोगे? वह आँख है, हाड़ चाम मांस का शरीर है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे अंदर अंधकार है। इसके बाद ज्योति मंडल है। बिना ज्योति के आँख में रोशनी कहाँ से आती है? इस आँख को खोलो जिससे अंतर प्रकाश मालूम हो। अंतर के नेत्र हैं, उससे देखो। अंतर में देखने की जो कोशिश होती है, उसी कोशिश से आँख को खोला जाता है। उस आँख के खुलने से 3 अवस्थाएं नहीं रहती है। जैसे सोए थे और जग गए तो संसार को देखने लगे, उसी तरह 3 अवस्थाओं से पार हो गए तो अंदर में देखते हैं। इसलिए भजन करो, उठो और देखो। 3 अवस्थाओं से परे चौथी में जाओ, तब जगना होगा, आरोहण होगा। इसी को पलटू साहब ने कहा, रूह करे मेराज, कुफर का खोली कुलावा। सांसारिक सुख मिले, यह लोभ है। इस लोभ के झोरे में संसार के सब लोग हैं। असत्य को सत्य मानते हैं, असत्य को ही सत्य समझकर मानते हैं कि इसी से हमको सब कुछ मिलेंगे। यह मोह है। तुम लोभ मोह से छूटकर ऊपर उठो। ऐसी अवस्था प्राप्त करो कि संसार सुख का लोभ तुमको नहीं हो। असत्य जगत जो सत्य सा प्रतीत होता है, इस मोह से ऊपर उठकर रहो, यही जगना है। अभी हम लोग जगे हैं, लेकिन मोह नींद से नहीं जगे हैं। स्वप्न में भी कुछ ऐसा ही व्यापार होता है जैसे यहाँ तीसरी अवस्था होती है। उसमें हम अचेत पड़े रहते हैं, अपने चेतनमय स्वरूप से मूढ़मय रूप में रहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। इसमें रहना भी मोह में रहना है। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, सब में हम मोह में रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं से छूटकर कैसे भागा जाए? और बिना मोह से छूटे सुख शांति भी नहीं। अज्ञान की रात में सभी सोने वाले अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। माया त्यागी, सार तत्वदर्शी योगी जन इस संसार रूप रात में जगते हैं। मेरी सूरत सुहागनी जागरी, कबीर साहब। सुहागिन उस श्रीमती को कहते हैं जो अपने पति से प्यार की जाती है। जो अपने पति से प्यार नहीं की जाती वह दुहागिन है। चेतन आत्मा को भी संतों ने स्त्री रूप माना है। वह सदा ईश्वर से प्यार की जाती है। जब यह सोई रहती है तब अपने पति रूप परमात्मा को नहीं देख पाती है। माया मुख जागे सभे, सो सूता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म ऋषि, सो जागा परमान। जो माया मुख जागते हैं वे मोह निशा में सोए रहते हैं। जो ब्रह्म की ओर जगते हैं उनका असली जगना होता है। ब्रह्म की ओर योगी के अतिरिक्त और कोई नहीं जग सकते। कोई कितना भी कुछ डरते रहो परंतु जग नहीं सकते हो। जिसका विश्वास डोलता रहता है उससे काम नहीं चलता। कितना भी रटोगे पर जगोगे नहीं। शरीर के अंदर आँख का स्थान जगने का है। आँख में नहीं रहते तो बाहर संसार को देख नहीं सकते। जागृत में मोह होता है। मोह एक प्रकार की नींद है। यहाँ से जगने के लिए आँख से ऊपर उठना होगा। 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह ब्रह्म की ओर का जगना होगा। ईश्वर की ओर जगना, उस धार की ओर लगना है जो हमें नीचे नहीं गिरने दे। इसी को भजन कहते हैं। चेतन आत्मा को जिधर नहीं जाना चाहिए उधर भी जाती है, इसलिए जगने कहते हैं। भजन में लगने से जगना होगा। मोह लाभ में जगना नहीं। सोना है असार तत्व के त्याग का और सार तत्व के ग्रहण का। सूरत या जीव को ज्ञान होना चाहिए, तब वह उठा और जगा। यह त्याग और ग्रहण केवल विचार से नहीं होगा। स्वप्न में केवल विचार हो कि जग जाएं तो केवल कहने से जगते हो या कोई स्वाभाविक क्रिया होती है। जागृत से स्वप्न में जाने के लिए बाहर के ख्याल छूटते हैं। स्वप्न में इसका ख्याल मन में होता है तो विविध स्वप्न देखते हैं। जगने और सपने में अंतर्मुखी होना और बाहर होना स्वाभाविक है। जगने के स्थान से दूसरे स्थान में जाने से दूसरी अवस्था हो जाती है। लोभ मोह में हम नहीं रहे, सार को पकड़े, ऐसा ज्ञान होने पर भी भूल भटक जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जगने के स्थान में नहीं है। सोए आदमी को जगने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, जगने पर आवश्यकता मालूम पड़ती है। उसी तरह जो मोह निशा में सोए हुए मानव है उनको जगना आवश्यक नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जगना आवश्यक है।
जाग कर देखो। जगने के लिए दो तरह से जागो, पहले श्रवण मनन करके, पीछे साधना करके। एक यत्न है, इससे जानिए कि जीव की बैठक आज्ञा चक्र में है। आँखों के अंदर जब रहना होता है तो जागने की अवस्था में रहते हैं, जागने से स्वप्न में जाने लगते हैं। तब एक अवस्था और होती है, उसको तंद्रा कहते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि हाथ पैर कमज़ोर होते जाते हैं, जोर करने पर भी बोल नहीं सकते। शक्ति भीतर की ओर खींची जाती है, होते होते स्वप्न में चला जाता है। स्वप्न में भी कभी कभी कोई बोलता है, कभी चीख मारने पर, चिल्लाने पर बाहर के लोग भी सुनते हैं, लेकिन यह बोल आता कहाँ से है? स्वर और व्यंजन में हम लोग उच्चारण करते हैं। स्वर का स्थान कंठ है, 16 स्वरों का स्थान कंठ है। इसको षोडश दल कमल भी कहते हैं। जब हम गहरी नींद में आते हैं तो बोल नहीं सकते हैं, फेफड़े के स्थान में होते हैं, शरीर हृदय में होते हैं। तब हम श्वास को लेते हैं और अपने से कुछ अनुभव नहीं होता। वहाँ व्यंजन है, द्वादश दल कमल है, 5 कवर्ग, 5 चवर्ग, ट और ठ। षोडश दल कमल में स्वप्न रहता है, द्विदल में जगना होता है और आँख के ऊपर रहना होता है। तुर्य में वहाँ कैसे जाया जाए? ध्यान योग के अभ्यास से। श्री सद्गुरुवे नमः। अंतर्गमन। इंद्रियों से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पर जाओ या मक्का जाओ या पवित्र स्थान में जाओ या जगन्नाथ जी जाओ, कहीं जाओ, इंद्रियां साथ रहेगी। अपने अंदर चलो, पहले मोटी इंद्रियों से, फिर सूक्ष्म इंद्रियों से छूटोगे। जागृत में इंद्रियों के संग रहते हो, स्वप्न में बाहर की इंद्रियां छूट जाती है। नाक में इत्र का फुआ रहने पर भी स्वप्न में उसकी सुगंध नहीं मालूम होती। अपने अंदर में प्रवेश करो। देह के सब अंगों को आँख से देखते हो, किंतु आँख को देखने के लिए आँख ही है। वैसे ही परमात्मा को आत्मा से ही पहचानोगे। बाहर से भीतर जाने में सब ख्यालों को छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक प्रियों के संस्कार की, दीर्घ उद्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। देखने सुनने के लिए सिनेमा जाना नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।